अरे वनित बाबू, अरे आज कैसे आ गए सर आप? है जो आज का टॉपिक है हमारा, कल हमने कर लिया था हिडन गुडविल और IFR WCR कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसका 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। और दूसरा करने जा रहे हैं RGRC को। तो पहले हम कैपिटल एडजस्टमेंट 1 मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन पक्का आने ही आने हैं। ठीक है जी, तो आओ जी, पहले हम कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन की। एक नंबर का भी आ सकता है और 6 नंबर में भी आ सकता है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है जी, क्या? हाँ, स्पायरल से निकालोगे कि स्पायरल पराक्रम बैच में ना कैपिटल एडजस्टमेंट सेम ही थी, मैंने देखा, तो स्पायरल ही निकाल लेना। स्पायरल के ना 5 क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट के, उसका हाँ वो तो आने ही आने हैं। कहाँ है आपकी स्पायरल? नाइस, निकालना मैडम, लाओ भाई स्पायरल, एक स्पायरल देना, शेयर करना तुम। हाँ, जो कैपिटल एडजस्टमेंट ये आनी है, 5 क्वेश्चन में गारंटी है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये 5 क्वेश्चन जरूर कर लेना। ये जो जिसका कैपिटल एडजस्टमेंट का असाइनमेंट है, इसमें 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क का, गारंटी है आएगा ही आएगा। ठीक है, पराक्रम में भी आ रखा है, पराक्रम में भी पिछले सालों क्वेश्चन में आ रखा है, दाला में सेम ही है। तो जो देख लो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 पहले हम करेंगे पेज नंबर नहीं है सर, ये नहीं अलग से, पेज 20 है शायद, पेज 20 है, 19 के बाद है, 19 के बाद है। ठीक है, नॉर्मल स्पायरल, ये एक 5 क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट के, उसमें से करा रहा हूँ। तो वैसे जो आजकल हॉट है, जो मैंने पराक्रम बैच में कराया था, क्वेश्चन 3 देख लो जी, पक्का 1 नंबर का। इनमें से ना ये जो क्वेश्चन मैं आज अभी करा रहा हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आपका हर स्कूल में आ रहा है, फिगर चेंज करके आएगा जरूर। हाँ, जो एक्स की अप्लाई कितनी है 18,000, एक्स की अप्लाई 18,000, वाई की अप्लाई कितनी है 20,000, और वो जो जेड लेकर आ रहा है गुडविल, वो जो जेड लेकर आ रहा है गुडविल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती है ना, RGR करने के बाद करनी होती है। तो जो प्रीमियम गुडविल लेकर आया 10,000 रुपये जेड, और जेड आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, और जेड आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए। तो वो कह रहा है कि जेड को कैपिटल लेकर आनी है प्रोपोर्शनेट, जेड को कैपिटल लेकर आनी है क्या, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आनी है, क्या लेकर आनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आनी है। तो वो जेड की कैपिटल निकालनी है। तो जो 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत आ रहा है ये वाला, और चांसेस ये है ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो मुझे याद रखिएगा क्या करना, एक्स की कैपिटल ले लेना, वाई की कैपिटल ले लो। मुझे याद रखना, अगर इसका मतलब है कि अभी गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं हो रखी, तो गुडविल अल्टीमेटली एक्स और वाई में बढ़ती है, तो इसके अंदर ऐड कर देना। ऐसे अगर कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो वो ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन लॉस हो तो माइनस कर देना, कोई रिजर्व्स वगैरह हो तो ऐड कर देना, कोई प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो, फिक्टिशियस हो, माइनस कर देना। यानी कि हमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती है ना, वो RGR करने के बाद करनी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में से गुडविल है, ये गुडविल ऐड कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता ना तो वो ऐड कर देते, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो मतलब पूरा प्रीमियम गुडविल जो जेड का शेयर है वो ऐड कर दिया। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो माइनस कर देते। ऐसे कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट होंगे तो ऐड कर देंगे, कोई लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट होंगे तो माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें करना है, तो हमें टोटल कैपिटल आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की टोटल कैपिटल, एक्स और वाई की कैपिटल आ जाएगी। कितनी आ गई एक्स और वाई की कैपिटल, करना भाई 48 हो गई। यानी मुझे याद रखिएगा, ऐसा मैंने DPS में देखा क्वेश्चन था, आज बच्चे DPS वालों ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी। वैसे तो जो पराक्रम पहले बैच में तो उसके अंदर बस ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, एक्स की कैपिटल ली, वाई की कैपिटल ली और प्रीमियम गुडविल लिया 10,000 का, ये ऐड कर दिया। वैसे बताना चाहता हूँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो ऐड होता है, रिवैल्यूएशन लॉस हो तो माइनस होता है। और क्या करना है आपको, और क्या करना है, रिजर्व वगैरह हो तो ऐड या रिजर्व ऐड करते हैं, लॉस माइनस करते हैं, तो 48 आ गया। अब क्या करूँगा बच्चों, अब जेड आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, और जेड ना प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आ रहा है, जेड के लेकर आ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, लेट रूल शेयर इज 1, लेट रूल शेयर इज 1। जेड कितने शेयर के लिए आया 1/3, रिमेनिंग कितना रह गया 2/3। मुझे 2/3 के लिए ना एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है 48 है, 2/3 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है 48 है। तो 1 के लिए कितनी कैपिटल हो जाएगी बच्चों, 48 इंटू रेसिप्रोकल शेयर। 1/3 के लिए वो आ रहा है 1/3 के लिए, तो 1/3 के लिए वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 1/3 के लिए लेकर आएगा 24,000 रुपये। तो जी हाँ बच्चों, इसे 24,000 रुपये कैपिटल लेकर आनी है। आंसर इज 24,000। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे बहुत आ रहा है, ठीक है, आनी आना है। समझ आगे कैसे करना है, एक्स की कैपिटल लो, वाई की कैपिटल लो, RGR की एडजस्टमेंट कर दो,
इसमें सिर्फ गुडविल थी तो गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो माइनस कर देते, कोई रिजर्व प्रॉफिट लॉस रिजर्व प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, फिर ये आ गया, ये एक्स और वाई की कैपिटल हो गई। लेट रूल शेयर 1, जेड आ रहा है 1/3 के लिए, रिमेनिंग रहेगा 2/3, 2/3 के लिए 48 है, 1 के लिए कितनी होगी इतनी, 1/3 के लिए कितनी हो जाएगी 24,000। सबको समझ आ गया। नेक्स्ट एक और देख लो जी ऐसा क्वेश्चन फोर्थ, एक और क्वेश्चन देख लो जी फोर्थ, करूं भाई आगे? हाँ भाई क्वेश्चन 4 देख लो जी, हो गया था सबका नोट? क्वेश्चन 4 देखो और ऐसा देख लो, गंगा और जमुना पार्टनर है, गंगा की कैपिटल कितने किया 102 की है, जमुना की कितने किया 73 की है, गंगा की कितनी है 103 की है, जमुना की 73 की है। मैंने आपको बताया बच्चों क्या करना है आपको, अगर कोई गुडविल हो, देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा सरस्वती जी आ रही है 1/5 शेयर के लिए और वो गुडविल आ रही है 25,000 की और वो प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आ रही है, तो वो प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालनी है। लेकिन प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालने से पहले इनकी कैपिटल में अगर कोई गुडविल की एडजस्टमेंट हो तो वो ऐड कर देना, गुडविल जो ला रहा है वो ऐड कर देना, गुडविल कितनी ला रहा है भाई वो 25,000 की, तो वो ऐड कर देना। ऐसे कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो ऐड कर देना, रिवैल्यूएशन लॉस हो तो माइनस कर देना। ऐसी अगर कोई रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस हो तो प्लस माइनस कर देना। उसके बाद देखना टोटल कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल कितनी हो गई करना बच्चों, इसको ऐड करके बताना कितनी आ गई, कितनी 2 लाख। अब कर देना बच्चों, अब कर दीजिएगा। लेट रूल शेयर इज 1, लेट रूल शेयर इज 1, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, नया पार्टनर आ रही है सरस्वती 1/5 शेयर के लिए, तो लेट द रूल शेयर इज 1, 1 में से 1/5 गया, कितना रह गया 4/5, कितना रह गया 4/5 के लिए इन दोनों की कैपिटल कितनी है भाई, 4/5 के लिए इन दोनों की कैपिटल कितनी है 2 लाख है, 4/5 के लिए इन दोनों की कैपिटल कितनी है 2 लाख है, 1 के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/5 के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1/5 के लिए कितनी कैपिटल हो जाएगी 50,000। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आ रहे हैं पेपर में, तो मैडम को देते प्रिंट आउट्स तो, और ये ना छुपा के रख दे। ये आ गया जो 50,000 रुपये, समझ आ गया जो, ये कैपिटल क्लियर हो गई। ये आज का इन चल रही है 1 मार्कर की, 1 मार्कर की पराक्रम बैच में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने। चले जी आगे भाई, उसके लिए किसी ने पैसे दिया, वो उससे लेगी पैसे, फिर वो उसी को दिया पैसे कराने के। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तीन है सर रिटायरमेंट में ही। लर्न क्या करनी है सर, सब बचो, ये कोई रट्टा मारने का भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तेरे सैलरी से काट लूंगा, उसको मिल गई तो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 देख लो जी, क्वेश्चन 2 देख लो पहले, पहले क्वेश्चन 2 देख लो भाई, इसी पेज पे यही जो कर रहे थे, पहला पेज नहीं मिला तेरे को अभी तक, अजीब बात है भाई, दिखाइयो दिखाइयो, क्या कर सो रहा था तू अभी तक? उन पेज में 20 बोला था, 19 क्या 20 आता है, सुनता तो है नहीं। फोन क्यों कर रहा था मेरे को, है भाई फोन क्यों कर रहा था, मैसेज कर दिया। क्वेश्चन सेकंड, हेलो क्वेश्चन सेकंड देखो इसी पेज पे, एक्स और वाई की कैपिटल है, प्रॉफिट रेशियो 3:2, एक्स की कैपिटल है 80, वाई की कैपिटल है 60, एक्स की कैपिटल है 80, वाई की कैपिटल है 60, एक्स की कैपिटल है 80, वाई की कैपिटल है 60, एक्स की कैपिटल है 80, वाई की कैपिटल है 60,
जेड आ रहा है जो नया पार्टनर 35,000 कैपिटल लेकर आ रहा है, वो जो जेड आ रहा है नया पार्टनर 35,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। अब जो इस बार ना जेड कैपिटल गिवन है, इस बार जेड कैपिटल गिवन है 35,000 रुपीज़ और जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। वो जो जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए जो कि वो एक्स और वाई से इक्वली लेगा। ये कौन सा केस है? जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए जो कि एक्स और वाई से इक्वली लेगा। कौन सा केस है भाई? ये कल बताया, पहली क्लास में बताया था। अरे भाई तू जिंदगी में कभी आया नहीं क्या एडमिशन में? जेड आया 1/5 शेयर के लिए और ले रहा है इक्वली। वो कह रहा है कैपिटल ओल्ड पार्टनर एडजस्ट करनी है जेड की कैपिटल के बेसिस पे और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। हाँ भाई कौन सा केस है? कल तो आया था, कल कराया नहीं। कौन सा केस है? अच्छा ये बताए कौन सा केस है? पहला केस है सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला केस है। कौन सा केस है कि जेड 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और एक्स और वाई से ले रहा है इक्वली। तो ये क्या गिवन है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? 5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। और मैंने पहली क्लास में इसके बताया था, मैंने बताया था आज का इन चल रहा है ये केस। क्या चल रहा है? पराक्रम बैच में। तो कहता तो पराक्रम बैच मैंने कर लिया, पराक्रम बैच में भी कराया था, पराक्रम बैच तो अटेंड किया, वहाँ पे भी कराया था। हाँ हाँ जी। अब देखो जी मैंने सारा तो हो गया, कैपिटल करा दी, असली चीज़ तो करा दी। आता है? ठीक है ठीक है आता है। मैं ऐसे बंदों को ढूंढ रहा हूँ जिनको आता है, मैं ऐसे बंदों को ही ढूंढ रहा हूँ मैडम। तो ये कहेंगे क्या आता है? अच्छा पता है, पूरी तैयारी है। ओल्ड कैपिटल कितनी है? 80 और 60। ओल्ड कैपिटल है 80 और 60। भाई ये बैच नैया पार बैच मैंने आप लोगों के लिए सुना है, आप लोग आते नहीं उसमें। और क्या पहली 2 क्लासों में नहीं आया नैया पार की। हाँ जो ओल्ड कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल बोल सकते हो। ओल्ड कैपिटल क्या बोल सकते हो भाई? अब मैं कल पेपर होने के बाद आना मत छोड़ देना क्योंकि ये नैया भाग रहेगा बोर्ड में तुम्हारी। ओल्ड कहीं कहो प्री बोर्ड चल रहे हैं, हम नहीं आ रहे तो आना पड़ेगा ही भाई, नहीं तो प्री बोर्ड के चक्कर में तुम बोर्ड की नैया डुबो दोगे। सब वीडियो वाले की वीडियो से तू देखता तो आज तो तुमने देखी तो है नहीं 2 साल होने वाले हैं। एडजस्टेड कैपिटल 80 और 60 और जेड हो गया 35। ठीक है भाई ये एडजस्टेड कैपिटल है। अब वो कह रहे जेड की ना, जेड के बेसिस के ऊपर हमें ना इन दोनों की कैपिटल एडजस्ट करनी है। जेड जितनी कैपिटल कराया ना उसके बेसिस पे इन दोनों की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अगर मुझे ये एडजस्ट करने से पहले वही आरजीआर की कोई एडजस्टमेंट हो तो कर देना, गुडविल हो तो बांट देना, रिजर्व हो तो बांट देना और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो बांट देना, तभी ये एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब जो क्या करेंगे यहाँ पे ना ये वाला केस है, यहाँ ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है। तो ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल, नो सॉरी ओल्ड रेशियो ये है, सेक्रेट रेशियो ये है। तो जो ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सेक्रेट रेशियो है, ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू क्या है? तो चेक करो क्या पहले ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रेट रेशियो है या ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सेक्रेट रेशियो है। तो आप देख सकते हो ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सेक्रेट रेशियो है, राइट। तो अगर ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सेक्रेट रेशियो है तो आपको मस्ट है, क्या मस्ट है? न्यू रेशियो निकालना मस्ट है। क्या निकालना मस्ट है? अगर ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सेक्रेट रेशियो है तो आप कंपल्सरी है न्यू रेशियो निकालना। हाँ अगर ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रेट रेशियो होती है तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। टोटल कैपिटल फॉर्म निकाल लो। टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी हो गई भाई? पहले आप टोटल कैपिटल फॉर्म निकाल लो। जेड के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है, जेड के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है। जेड की कैपिटल कितनी है भाई? 35। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। तो टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी हो गई? 1,75,000 हो गई। कितनी हो गई? सही है हाँ ठीक है। तो जो जेड की कैपिटल 35,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म आ जाएगी 175। अगर मुझे ये ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सेक्रेट रेशियो, इसलिए न्यू रेशियो निकालनी कंपल्सरी है। 175 को न्यू रेशियो बांटना जरूरी है। लेकिन अगर ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रेट रेशियो होती, अगर ओल्ड रेशियो क्या होती? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल होती, फिर हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। फिर हमें निकालने की जरूरत, फिर क्या करता मैं 170 यहाँ 35 रखता, यहाँ पे क्या रखता 170 में 35 माइनस करता, कितना आ जाता 140, उसे ओल्ड रेशियो बांट देता। लेकिन हमें न्यू रेशियो निकालनी जरूरी है। अभी न्यू रेशियो निकालनी क्या करूँ? न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? केस 5 है, केस 5 में सेक्रेट रेशियो गिवन है तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। मैंने 2 दिन से आपको सिखा रहा हूँ, पहली क्लास में सिखाया था, दूसरी क्लास में सिखाया था। जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और उसकी सेक्रेट रेशियो 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है तो बांट दो जी, 1/5 को हाफ हाफ, 1/10। ये आ गए एक्स के सेक्रीफाइस आ गए, ये वाई के सेक्रीफाइस आ गए, ये एक्स के सेक्रीफाइस आ गए और ये कर दो भाई ओल्ड माइनस न्यू। अब कर दो जी ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू कर दो। सेक्रीफाइस
सॉरी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस न्यू आ जाएगा जी, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस न्यू हो जाएगा। एक्स का ओल्ड कितना है भाई 3/5, सेक्रीफाइस कितना है 1/10, वाई का कितना है 2/5, सेक्रीफाइस कितना है 1/10, करना जो कितना आ गया 5/10 और ये कितना आ जाएगा 3/10, और जेड का कितना आ गया, जेड का है 1/5, उसे कर दो 2/10। रेशियो क्या बन जाएगी एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की रेशियो बन गई बच्चों 5:3:2, क्या बन गई। तो जो न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में निकालनी कंपलसरी थी, क्योंकि क्यों कंपलसरी थी, क्योंकि ओल्ड रेशियो सेकंड रेशियो इक्वल नहीं थी, तो इसलिए वो न्यू रेशियो निकालनी जरूरी होती है, मस्ट होती है। अब बस ये जो टोटल कैपिटल आई है ना, इसे बांट दो, ये न्यू कैपिटल आई है 175 की, इसे न्यू रेशियो में बांट देना, 175 को न्यू रेशियो में बांट देना 5:3:2, इसे आप बांट दो 5:3:2 में बांट दो, ये आ जाएगा 87,500, ये 35 और इसका देखियो कितना आ रहा है 3/10 करियो 175 को। टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी है, टोटल कैपिटल जेड की कैपिटल थी 35 इंटू रेसिप्रोकल शेयर, टोटल कैपिटल थी 175 है कितना, ये आपको बांटा ना 170 को 5:3:2 में बांटा, 5/10 2/10 3/10 कर दे, कितना आ गया 3/10 कितना 52,500। कंपेयर करो भाई अब ओल्ड को न्यू से, ये 7,500 है, इसे बोलते हैं ओल्ड को न्यू से कंपेयर किया, इसे बोलते हैं कैश आउट, क्या बोलेंगे, नहीं कैश इन, ओल्ड को न्यू करना है तो कैश इन हो जाएगा, ये ओल्ड से न्यू करने के लिए 75 कैश आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कैश इन हो जाएगा, इसका कैश आउट हो जाएगा। जल एंट्री क्या बनेगी भाई, जल एंट्री कैपिटल की जल एंट्री क्या बनी, जल एंट्री बनी जो एक्स कैपिटल लेकर आ रहा है, एक्स कैपिटल लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितना कैपिटल लेकर आ रहा है 7500 का लेकर आ रहा है, और वाई विड्रॉ कर रहा है, वाई विड्रॉ कर रहा है, वाई कैपिटल डेबिट टू कैश हो जाएगा जी, एक्स लेकर आएगा और वाई विड्रॉ कर लेगा, एक्स लेकर आएगा और वाई विड्रॉ कर लेगा, एक्स लेकर आ रहा है और वाई विड्रॉ कर लेगा, क्या 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 नहीं कर सकते हम, क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन 5 देख लो जी, क्या फर्स्ट देख लो, फर्स्ट देख लो, फर्स्ट हो गया भाई नोट, चलो आगे फर्स्ट देख लो। फर्स्ट में है एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो 3:2, रेशियो है 3:2, एक्स की अप्लाई आफ्टर एडजस्टमेंट 80, आरजीआर करने के बाद 80 और वाई की 60, मुझे जेड आ रहा है नया पार्टनर, ये तो प्रोपोर्शनल वाला है, ये छोड़ दो, ये तो ऐसे कर चुके हैं हम क्वेश्चन। फिफ्थ कर लो भाई, फिफ्थ कर लो एक बार, फिफ्थ देख लो, ये ना फिफ्थ क्वेश्चन में ना ए और बी की एप्पल दे रखी है, ए और बी की एप्पल दे रखी है हमें 30 और 20, सी नया पार्टनर आ रहा है, सी नया पार्टनर आ रहा है और कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, सी नया पार्टनर और कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है 20,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है और 10,000 रुपये गुडविल आ रहा है, वो जो गुडविल होगी वो इन दोनों में बढ़ जाएगी, वो जो 10,000 गुडविल आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ जाएगी। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही क्या होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, तो ये कितनी होगी 40, ये कितनी होगी 30, ये कितनी हो गई 20, तो जो ये कैपिटल है ए की कैपिटल 30, बी की कैपिटल 20 और सी की कैपिटल 20, ओ सॉरी 10,000 लाया 5 में बटेगी, सॉरी 10,000 लाया गुडविल 5 में बटेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल होगी ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल हो गई, तो इसकी कैपिटल होगी 35, इसकी कैपिटल होगी 25, इसकी होगी 20। क्वेश्चन में कह रहे हैं जो नया पार्टनर है ना उसके बेसिस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नया पार्टनर है ना उसके बेसिस पे
कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है हमें, कैसे करेंगे? पहले चेक कर लो क्या ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेकेंड रेशियो है। ओल्ड रेशियो ए और बी की क्या थी? ओल्ड रेशियो ए और बी की कितनी थी? 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? इक्वल है। तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेकेंड रेशियो है, दोनों इक्वल है। तो अब न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। न्यू रेशियो निकालने की जरूरत, पिछले क्वेश्चन न्यू रेशियो इसलिए निकाली थी क्योंकि ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सेकेंड रेशियो थी। समझा की बात? तो अब देखो भाई, अब बी की कैपिटल है 20,000, बी सी की कैपिटल है 20,000। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? सी के कितने शेयर के लिए आ रहा है भाई? सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो जो सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, बेटा 1/5 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल कर आ रहा है? 20,000। तो टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी आ गई? टोटल कैपिटल फॉर्म कितनी आ गई भाई? 20,000 इंटू रेसिप्रोकल शेयर। टोटल कैपिटल होता फॉर्म आ गई 1 लाख रुपए। कितनी आ गई? 1 लाख रुपए आ गई। कितनी आ गई? ठीक है। अब इसका क्या करो, इस 1 लाख में से इसकी तो कैपिटल सेम रहेगी, इसकी कैपिटल सेम रहेगी। अब 1 लाख में 20,000 गया, कितना रह गया? 80,000। कितना रह गया? उसको बांट देना ओल्ड रेशियो में, उसको बांट देना ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल है। ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वल है। अब कंपेयर कर दो ओल्ड कैपिटल को न्यू कैपिटल से। यहाँ पे 5,000 कैश इन आ जाएगा, यहाँ पे कैश इन आ रहा है, उसका भी कैश इन आ रहा है 15। दोनों का कैश इन आ रहा है, दोनों का कैश इन आ रहा है। ठीक है भाई, दोनों का कैश इन आ रहा है। जल एंट्री पहले सी कैपिटल लेकर आया और गुडविल लेकर आया। मैं पहले उसकी कर रहा हूँ सर। सी कैपिटल लेकर आया 20,000 और गुडविल लेकर आया 10,000। सी कैपिटल लेकर आया 20,000, गुडविल लेकर आया 10,000। टोटल हो गया 30,000। ये जो गुडविल लेकर आया, ये जो गुडविल लेकर आया उसे किस रेशियो में बांट देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ए और बी में 1:1। अब बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री इसको कंबाइन कर सकते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट की ए ला रहा है 5 और बी ला रहा है 15। ए ला रहा है 5 और बी ला रहा है 15। ए ला रहा है 5 और बी ला रहा है 15। ठीक है। जो तो कैपिटल एडजस्टमेंट दोनों जो इंपॉर्टेंट थी वो करा दिया, लेकिन वो ना 1 मार्कर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो पहले वाली थी। ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट 6 मार्क्स में आएगी, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ आएगी। जो मैंने अपना ट्रेंड मतलब सैम्पल पेपर एनालाइज किया उसके अंदर तो 1 मार्कर में वो पहली वाली कैपिटल एडजस्टमेंट दोनों आ रही है, कैपिटल एडजस्टमेंट दोनों आ रही है। वो जो पहली वाली कैपिटल एडजस्टमेंट थी वो 1 मार्कर में आ रही है और ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ रही है, अगर आएगी तो। ठीक है जी, अगर 6 मार्क्स का एडमिशन क्वेश्चन आया तो इस बार। हाँ जी, अब हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या? हाँ, इस बार रिटायरमेंट का कह रहे हैं, लेकिन वैसे जरूरी नहीं है रिटायरमेंट या एडमिशन भी आ सकता है सर। सर ऐसा जरूरी नहीं होता जो सेपी सैंपल पर ट्रेंड हो वही बोर्ड का ट्रेंड हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पराक्रम निकाल लेना भाई जरा। पराक्रम के क्वेश्चन करा रहा हूँ RGRC के। हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कर ली। अब जो RGRC कैपिटल रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन कैपिटल एडजस्टमेंट, हाँ जी, जो इस बार कल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 19 क्वेश्चन सेकंड निकाल लेना। पेज नंबर 19 क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 19 क्वेश्चन सेकंड पराक्रम बैच का। पराक्रम पेज नंबर 19 क्वेश्चन सेकंड। पराक्रम है ना आपके पास? नाइस। कभी आपने मांगी नहीं मेरे से, पेज नंबर 19 क्वेश्चन सेकंड। आपने कभी ली नहीं है वाली बुकलेट, अब आते नहीं हो ना, तभी आप मिली नहीं और आपने टिक किया था उस पर कि मेरे को चाहिए। दे दे भाई इसको, ते इसकी ना आपके वाली स्पाइरल से ले ली। 3 ले ली है, दे दे भाई, एक इसको दे दे। 3 तेरी भी उसने ले ली, इसकी भी उसने ले ली।
3 लिया ना इसने, 1 2 3, तो उससे ले लो भाई, उसके घर जाना, ले आइएगा, ले आएगा आज, इसके घर जाके ले आएगा। राहुल अभी पेज नंबर 19 क्वेश्चन सेकंड, ये वाली स्पाइरल और बची है, ये वाली और है क्या तुम देखियो। पर उन्होंने घर देखा हुआ तूने, इससे पूछा राहुल से, गया हुआ है भाई हैं, चला जाइयो ना एक बार, ले आइए स्पाइरल वहां से आज। घर कहाँ कहाँ रहता है भाई तू, कहाँ रहता है, चला जाएगा, दे दे भाई एक इसे। कौन से पार्ट में रहता है, सूर्य में तो रहता हूँ, सूर्य में तो रहता हूँ। कहाँ पे रहता है भाई ये, केदार में, कहाँ रहता है, इंटर में नहीं रहता तो। भाई प्रगुण भाई, बच्चों की मम्मियाँ बहुत बोल रही हैं तेरे बारे में, तो मेरा स्टेटस देख देखते हैं बच्चे बता रहे हैं कि मम्मी ये कह रही थी, ये कह रही थी, तो मम्मी में बड़ा फेमस हो गया कि कैसे कैसे बच्चे आते हैं। हाँ नहीं नहीं, उन्होंने कहा कैसे कैसे बच्चे आते हैं दूसरे सेंस में। वैसे बता रहा हूँ, तेरी वीडियो देख के ना बच्चों की मम्मी कह रही है कि ऐसे बच्चे आते हैं। 19 क्वेश्चन सेकंड, मेरे साथ डांस हो गया ही नहीं, मैं तभी नहीं कर रहा था, मुझे पता था ये वायरल हो जाना है। 19 क्वेश्चन सेकंड, देखो जो चल यार जल्दी कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके पेपर में क्या होता है कल आ रहा हूँ। देखो जी कल कहाँ है, तेरे को नहीं पता, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, मैं पहले रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, पहले रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड और पॉइंट नंबर फोर्थ, तेरी आवाज नहीं आएगी सर, मेरी आवाज नहीं आती है। पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ रिवैल्यूएशन क्या है, प्लांट मशीनरी में फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14, प्लांट मशीन को अंडर वैल्यूड कर दिया 14 से, 14 है अंडर वैल्यूड है, तो वो जो बढ़ाना पड़ेगा इसे, प्लांट मशीन अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग इज ब्रॉट अप टू 109, बिल्डिंग कितने किया भाई 98 किया है, इसे ब्रॉट अप टू 109 करना है, बिल्डिंग को भी बढ़ा अप टू 109 करना है, यानी बिल्डिंग कितने किया 98 किया, बढ़ा के 109 करना है, कितना बढ़ा दूं, बिल्डिंग है 98 की, बढ़ा के 109 कर दो, कितना बढ़ा दूं 11,000। मुझे पॉइंट ऑफ 4 था, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, जब सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन आने की क्या जरूरत है, खत्म करो उस प्रोविजन को, जब सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत है, खत्म करो, सारे डेटर अच्छे हैं, तो सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन को खत्म करो, सारे डेटर अच्छे हैं, तो सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन को खत्म कर दो। यहाँ से जो क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ गया, कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया जो 32 का, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 32 का, इसे बांट देना ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, x/y में बटेगा ओल्ड रेशियो में, तो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2 की, ओल्ड रेशियो जो 3:2 की है, 32,000 को बांटना 3/5 और 2/5 में, कितना y की 120 32,000 को बांटना, y की 12,800 और x की 19,000, ये जो हमारा रिवैल्यूएशन आ गया,
अब क्या बनाना है हमें, पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है।